शुक्रिया। डॉक्टर नाज़र, आपकी जानिब आऊंगी। एक बात तो तय हो गई कि अब भले जमात में बगावत हो, नुकसान नहीं होगा जमात को जब तक कि कोई बड़ा ब्लॉक ना बन जाए। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। और ये जो फैसला आया इसके दोनों तरह के असरात होंगे, यानी करीबी असरात भी हैं और दूररस असरात भी हैं। और इसमें कुछ चीज़ें अभी क्लियर नहीं भी हैं, वो मेरे ख्याल 1-2 दिन में मज़ीद वाज़ेह होंगी। तो ये फैसला, इस फैसले की नौइयत क्या है? देखें, फैसला बड़ा वाज़ेह है और मैं समझता हूँ ओवरऑल ये अच्छा फैसला है। इसकी कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ से मैं इत्तेफाक नहीं करता। तो अच्छी बात क्या है? अच्छी बात तो ये है कि देखें, अगर कोई पार्टी में आता है और पार्टी की पॉलिसी, जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो अगर कोई पार्टी का मेंबर अपनी ही हुकूमत के खात्मे का बाइस बनता है तो उसको कोई हक नहीं है कि वो असेंबली में रहे। सही तरीका यही होना चाहिए कि वो खुद या तो रिज़ाइन दे दे, जैसे जावेद हाशमी साहब ने एक दफ़ा किया था, पीटीआई में थे, वो इस्तीफ़ा दे के चले गए, फिर वो दोबारा से मुंतखब, वटेवर जो तरीक़ेकार है वो होना चाहिए। तो इस बात से तो मैं मुत्तफ़िक़ हूँ कि अगर अदम एतमाद की तहरीक आती है और अगर कोई पार्टी में का मेंबर है तो उसको पार्टी के साथ चलना चाहिए। लेकिन मैं इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ कि इन्हिराफ जो है वो किसी भी तरह का इन्हिराफ सियासत के लिए कैंसर होता है। देखिए, सियासत की बुनियाद ही आपकी इख्तिलाफ़ राय पे होती है। अच्छा, इख्तिलाफ़ राय कई तरह का होता है। एक तो इंतहाई इख्तिलाफ़ राय है जो आपकी हुकूमत को गिरा दे, वहाँ पर तो आपको पार्टी के साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो छोटे मोटे फैसले होते हैं, जो लेजिस्लेशन होती है, ये दुनिया भर में इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो इस्टेब्लिश जमहूरियतें हैं, अमेरिका में भी, बरतानिया में भी, कई जगह ऐसा होता है कि कानून साजी हो रही होती है और उस कानून साजी में बहुत से अरकान जो हैं वो अपनी पार्टी के फैसले से इन्हराफ करते हैं और उस पर उनको गद्दार नहीं करार दिया जाता, पार्टी से निकाला नहीं जाता। हाँ, अगर हुकूमत गिराने में वो साथ हैं तब ज़रूर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो इन्हिराफ की ये दो नौइयतें। अब इसके असरात क्या होंगे? देखें, जो फौरी असर होगा, फौरी असर तो यही नज़र आ रहा है कि हमजा शहबाज की हुकूमत तो गई, क्योंकि ये कोर्ट इस बारे में बिल्कुल क्लियर है कि उनका वोट जो है वो काउंट नहीं होगा। और अगर काउंट नहीं होगा तो हमजा शहबाज के पास कोई जवाज़ नहीं है कि वो वज़ीर आला रहें। तो मुझे ये लग रहा है कि उनकी हुकूमत ख़त्म और उस्मान बुज़दार गालिबन अपने ओहदे पर इस फैसले के बाद मुझे तो बहाल नज़र आ रहे हैं। वक्त के या तो असम्बली तहलील हो, नए इलेक्शन हो, जो भी हो, लेकिन एज ऑफ टुडे मुझे ये लग रहा है कि हमजा शहबाज अब पंजाब की वज़ीर आला रहने का दावा नहीं कर सकते। तो ये तो एक फौरी इसका है। अच्छा, इसका दूररस असरात क्या होंगे? देखिए, लॉन्ग टर्म इसका असर ये होगा कि बहुत से अरकान, हमें ये बात याद रखना चाहिए कि जो भी हुकूमतें पाकिस्तान में आती हैं उनमें एक बड़ी तादाद इंडिपेंडेंट या आज़ाद अरकान की होती है जो इलेक्शन तो लड़ते हैं आज़ाद रुकन के तौर पर और फिर जो पार्टी अक्सरियत में होती है उसके साथ शामिल हो जाते हैं। तो जब शामिल हो गए उस पार्टी में तब उस पर कानून अतलाक होगा ना, इस कानून का, कि आप पार्टी से इनराफ नहीं कर सकते। तो मैं जो देख रहा हूँ लॉन्ग रन में ये होगा कि बहुत से अरकान जो आज़ाद मुंतखब होकर आएंगे वो पार्टी में शामिल नहीं होंगे। यानी वो बाहर, वो इस बात को तरजीह देंगे कि बाहर रहकर वो उस हुकूमत की हिमायत करें और हमेशा वो आज़ाद रहें। अच्छा, अगर वो आज़ाद, हालांकि ये रिक्वायरमेंट है आईनी तौर पर कि उनको कहीं ना कहीं बैठना होता है, लेकिन वो कोशिश उनकी यही होगी कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद रह सकें, रहें। तो अब मतलब एक दफ़ा फिर हम बड़े दिलचस्प किस्म के मरहले में दाखिल हो गए हैं और अब बहरान पेचीदा होता नज़र आ रहा है। और बेशक अगर शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत कुछ अरसे के लिए बचा भी लें तो पंजाब तो अभी उस बहरान से नहीं निकल रहा। हमजा शहबाज की हुकूमत गई।